प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण के शब्द भंडार में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में बताऊंगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के बारे में जाना था, तो आइए हम सबसे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में जानें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किसे कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं वाक्यांश के स्थान पर, तो इससे क्या होता है, भाषा संक्षिप्त, प्रभावशाली एवं आकर्षक लगने लगती है। जैसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं कि रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं। रजत के पिता विज्ञान से संबंध रखने वाले हैं, तो विज्ञान से संबंध रखने वाले अर्थात ये वाक्यांश में हम लोगों ने इसको लिखा है। और उसी को हम लोग एक शब्द में कैसे लिख सकते हैं, तो रजत के पिता एक वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ वाक्यांश जैसे विज्ञान से संबंध रखने वाले, तो ये क्या हो गया, ये वाक्यांश है। उसी को हम लोगों ने एक शब्द में क्या लिख दिया, वे वैज्ञानिक हैं। तो इस उदाहरण द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि ये किस प्रकार भाषा में चमत्कारी प्रभाव दिखाते हैं और इनके प्रयोग से भाषा संक्षिप्त, सुगठित एवं समृद्ध लगती है। तो आइए इसके कुछ और उदाहरण के बारे में जानें। जैसे हमारा यहाँ अनेक शब्द हमने लिखा है और यहाँ पर एक शब्द, जिसको हम वाक्यांश भी कर सकते हैं और इसको एक शब्द में। जैसे जो बात अपने ऊपर बीती हो, इसे हम वाक्यांश भी कह सकते हैं और अनेक शब्द भी कह सकते हैं। तो इसको एक शब्द में हम क्या कहते हैं, आप बीती। जो ईश्वर में विश्वास करता हो उसे हम आस्तिक। जो कभी न मरे उसे हम अमर। सब कुछ जानने वाला उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। उसके बाद है जो कम जानता हो उसे हम क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनेक शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा में सौंदर्य और प्रवाह आता है। मतलब इससे भाषा की सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अनेक शब्दों के स्थान पर जब हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाषा में सौंदर्य और प्रवाह आता है। अब हम अनेकार्थी शब्द के बारे में जानेंगे। अनेकार्थक शब्द, अनेक अर्थ देने वाला, अर्थात जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। मतलब जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ जब निकलते हैं तो उसे हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इनका प्रयोग हम प्रसंगानुकूल करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा शब्द है फल। देखिए फल का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है, इस बाग में तरह तरह के फल लगे हैं। तो फल जो हम लोग खाते हैं, जैसे फल में क्या गया, केला, सेब, संतरा, अमरूद, अनार, ये क्या है, ये फल हैं जिसको हम खाते हैं। तो बागीचे में क्या है, तरह तरह के फल लगे हुए हैं। दूसरा वाक्य है कि परीक्षा फल निकलने वाले दिन मुझे बहुत घबराहट हुई। तो यहाँ फल का प्रयोग हमारे परिणाम को बताया गया है कि जब हम लोग परीक्षा देते हैं और जब उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है तो वही क्या होता है, वो हमारा फल अर्थात हमारा परिणाम। तीसरा वाक्य है सुख दुख मिलना हमारे कर्मों का फल है। तो जो हमारा जीवन है और जैसा हम कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें जीवन में सुख दुख मिलता रहता है। तो देखिए तीनों वाक्यों में फल का प्रयोग किया गया है, लेकिन तीनों का अर्थ क्या है, अलग अलग है। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ में धन, उद्देश्य, कारण, प्रयोजन, मतलब। तो शब्द हमारा अर्थ है और अनेकार्थी, इसका अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, धन, उद्देश्य, कारण, प्रयोजन और मतलब। उसी प्रकार अंबर, कपड़ा और आकाश। अधर, होठ, बिना आधार के। अरुण, लाल सूरज।
कुल का, वंश, योग और घराना। तो ये थे हमारे शब्द और उनके अनेकार्थी शब्द। तो इस प्रकार हम अनेकार्थी शब्द को कह सकते हैं कि एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हमारा अगला है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान, और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। श्रुति सम का अर्थ है सुनने में एक समान और भिन्नार्थक का अर्थ है अर्थ में भिन्नता। अतः वे शब्द जो पढ़ने और सुनने में एक समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थों में भिन्नता होती है, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द सुनने में एक समान, पढ़ने और सुनने में तो एक समान लगेंगे, लेकिन उनके अर्थ में क्या होती है? भिन्नता होती है। जैसे दिन और दीन। तो दिन हमारा, जैसे हमारा जो दिन आता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो ये क्या है? ये हमारे दिन हैं। और दिन जो गरीब हो, दरिद्र हो, दुखी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिन। उसी प्रकार पवन, पावन। तो पवन का अर्थ हो जाएगा हवा और पावन का क्या अर्थ हो जाएगा? पवित्र। तो इसी प्रकार कुछ और उदाहरण हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के। जैसे मान लीजिए अवधि। अवधि का अर्थ हो जाएगा समय, और अवधि का अर्थ हो जाएगा यहाँ भाषा। तो एक समय के लिए और एक भाषा के लिए, तो जो सुनने में तो एक समान लग रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। उसी प्रकार अनिल का हो जाएगा हवा, और अनल का अर्थ हो जाएगा आग। उसके बाद है अभय। अभय का अर्थ हो जाएगा निर्भय। उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों। उसके बाद है अवलंब का अर्थ हो जाएगा सहारा। उसके बाद है अविलंब का हो जाएगा शीघ्र, बिना देर किए। तो इस प्रकार श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान किंतु भिन्न अर्थ देने वाले होते हैं। तो ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थिक शब्द और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। उम्मीद है आप लोगों को सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।